शबरी जी जो है प्रभु के कीर्तन में डूबी और प्रभु जो है द्वार खटखटा रहे हैं, देवी द्वार खोलो, द्वार खोलो। और प्रभु को इस प्रकार खड़े हुए कुछ समय हो गए। जब कीर्तन का स्वर थोड़ा सा धीमा हुआ और शबरी ने द्वार खटखटाने की आवाज सुनी, देखा कौन द्वार खटखटा रहा है। देखा दो युवक, ओ परमात्मा स्वयं आए। कैसे पहचाना, चर्चा करेंगे अभी। और देखा ओ परमात्मा स्वयं आए, सब कुछ हाथ से छूट गया, एकदम दौड़ पड़ी। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पग सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, अति सुंदर आसन बैठारे। जैसे ही शबरी जी ने द्वार की ओर देखा, गुरुदेव याद आ गए। गुरु के बचन समुझ जिए भाई। जब बजरंग मतंग ऋषि ने कहा था, शबरी चिंता नहीं करना, अधीर नहीं होना, हम ये स्वयं आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। एक दिन तेरी कुटिया पर भगवान स्वयं श्री राम आएंगे। तब शबरी ने पूछा था, गुरुदेव मैं तो यह पहचानती नहीं हूं, राम कैसे होते हैं? मेरी मुलाकात तो भगवान से पहले कभी नहीं हुई, मैं भगवान को पहचानूंगी कैसे? तब मतंग ऋषि ने कहा था, पुरुष वेश में पहली बार तेरे द्वार पर कोई आए तो समझना राम ही आए हैं। तेरे द्वार पर कभी काम आकर खड़ा नहीं होगा, तेरे द्वार पर सदा राम ही आएंगे। तेरे द्वार पर कभी भोग आकर खड़ा नहीं होगा, खड़ा होगा तो भगवान आकर खड़ा होगा। कितना दिव्य दर्शन है। देखिए, मतंग ऋषि ने जीवन भर तपस्या की, लेकिन प्रभु का दर्शन उनको नहीं हुआ। उनको ज्ञान था कि उनकी शिष्या को दर्शन होगा। उनकी शिष्या की तपस्या 18 वर्ष से 80 वर्ष तक, 62 वर्ष की तपस्या। गुरु के वचन समुच जिए भाई। गुरुदेव की वाणी याद आ गई, सारा प्रकरण चित्रपट पर आ गया। गुरुदेव कहकर गए थे, शबरी तेरी कुटिया पर राम आए। दौड़ पड़ी, शबरी परी चरण लपटाई। गुरु की कृपा ने शबरी को, एक भीलनी को परमात्मा के चरणों से मिलवाया और हम भोगों में लिप्त रहे। गुरु की कृपा से, त्याग से, तपस्या से शबरी परमात्मा के चरणों में लिप्त। प्रेम मगन मुख बचन न आवा। मुख से बोल नहीं पा रहे, भाव के आंसू, आंसू, केवल आंसू। गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई, प्रभु की कृपा हो गई, संत की वाणी आज साकार हो गई। अंदर ले गई हैं प्रभु को और एक सुंदर सा आसन दिया है। समझने की बात है, सुंदर सा आसन क्या होगा भाई? दंडकारण्य का वन है, यहां कोई रत्न जड़ित सोफा सेट, बड़ा सिंहासन तो होगा नहीं। छोटा सा आसन होगा, कुश का होगा, जूट का होगा, घास फूस का होगा, थोड़े बहुत पुष्प लगे होंगे, पर भाव का है ना, इसलिए सुंदर है। वास्तव में दिख तो ये रहा है कि शबरी ने भौतिक आसन पर प्रभु को बिठाया है, पर वास्तव में आध्यात्मिक हृदय का आसन पर दिया है बैठने को प्रभु को। और प्रभु तो हृदय के आसन पर बैठकर प्रसन्न होते हैं। हम प्रार्थना भी करते हैं ना, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल दल गंजनम। हे प्रभु, मेरे हृदय के आसन में निवास किए, वही वास्तव में सही आसन है। पर क्या हमारा आसन, हमारे हृदय का स्थान शबरी जी की तरह पवित्र है? अगर पवित्र नहीं है
तो क्या हम उसको पवित्र करने का प्रयत्न कर सकते हैं? और इस प्रकार जब प्रभु आसन पर बैठे हैं, पूर्णतः भाव विभोर शबरी आज 62 साल की तपस्या फलित हो गई, फलित नहीं गलित हो गई। आंसुओं की गंगा प्रकट हो गई आंखों से। गंगा को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आंखों का बांध आंसुओं को रोक नहीं पाया। सागर जल ले चरण पखारे, पंपा सरोवर का जल रखा का रखा रह गया। शबरी जी ने नेत्रों की गंगा से भगवान के चरण धोए। थोड़ा दर्शन है, मानस में प्रभु ने 3 बार अपने चरण धुलवाए हैं। पहली बार जब भगवान वर की वेशभूषा में हैं, जनकपुर के विवाह मंडप में हैं और परम ज्ञानी विरक्त जनक महाराज भगवान के चरण धो रहे हैं। स्वर्ण का पात्र है, दूल्हे का वेश है, धोने वाले महाज्ञानी महाविरक्त भगवान के चरणों को धो रहे हैं जनक जी। दूसरी बार प्रभु ने चरण धुलवाए हैं। गंगा का घाट है, लकड़ी का कठौता है और धोने वाला गांव का एक बिल्कुल अज्ञानी अछूत केवट भगवान के चरण धोता है। और तीसरी बार आज दंडकारण्य का वन है, शबरी जी के हृदय का आंगन है, हाथों का पात्र है और भाव के आंसुओं की गंगा है। और आज आंसुओं से प्रभु के चरण धो रहे हैं। आप तीनों में से देखिए, स्वयं याद कीजिए, आपको कौन सी घटना याद आती है। मैं समझता हूं कि शायद किसी को ही जनकपुर की घटना का ध्यान होगा, ज्ञान होगा, भान होगा। जो भक्ति की घटना है, केवट का प्रसंग, शबरी का प्रसंग, सबको याद है। क्यों? क्योंकि भक्ति रसीली भी है और भगवान के बहुत करीब भी है। चलिए, भगवान आए हैं, भगवान के चरण भी धो दिए हैं। अब भगवान को क्या खिलाएं? वो 56 भोग की रसोई तो है नहीं, वनांचल है, किस वस्तु का भोग लगाऊं? सारी सृष्टि तो भगवान की बनाई हुई है। फिर भी कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बहुत सुंदर सुंदर फल लाई हैं, भगवान को फल अर्पित किए। हम भगवान से फल मांगते हैं, शबरी जी भगवान को फल दे रही हैं। जमीन आसमान का अंतर, भक्त भक्त में देखिए कितना अंतर है। जब भगवान चित्रकूट में आए थे तो भी वनवासियों गिरवासियों ने भगवान को फल लाकर दिए थे। कंद मूल फल भरी भरी दोना, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक चनु लूटन सोना। देवता आए हैं, मानस में प्रसंग है, जब भगवान चित्रकूट पहुंचे हैं तो देवता आए हैं, लेकिन क्या करने के लिए? फल मांगने के लिए। ऋषि मुनि आए हैं अपनी साधना का फल प्राप्त करने के लिए। लेकिन वनांचल में रहने वाले वनवासी गिरवासी दोनों में फल भर भर कर ला रहे हैं। आश्चर्य होता है प्रभु को भी, दुनिया हमसे फल मांगती है और ये फल हमको देने आ रहे हैं। भक्त फल देता है और भोगी फल मांगता है। शबरी जी भी भगवान को फल दे रही हैं। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहियान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। शबरी जी एक एक फल प्रभु को दे रही हैं और उसके गुण बता बता कर दे रही हैं। प्रभु ये बड़ा रसीला है, प्रभु ये बहुत मीठा है, प्रभु इससे थकान दूर हो जाती है, प्रभु इससे चेहरे का तेज बढ़ता है। और प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रेम सहित प्रभु खाए
बारंबार बखान। बड़ा दिव्य दर्शन है जब कोई प्रेम से दे, चाहे वो कितनी भी हल्की चीज हो, उसको बड़े सहज करके लें और उसका बखान करके उसको ग्रहण करें। प्रभु शायद यही संदेश हम सबको देना चाहते हैं। आगे का दर्शन है, देखिए इस जो प्रकरण है, ये जो भोजन करवाने का प्रकरण है, इसमें प्रभु को सर्वाधिक सुख मिला और शबरी को सर्वाधिक सुख मिला। मां को सर्वाधिक सुख मिलता है जब उसका बेटा भरपेट भोजन कर लेता, और बेटे की तृप्ति होती है जब मां उसको भोजन परोस देती है, उसको सामने बैठाकर भोजन मां करा देती है। मां के परसे बिन और भादों के बरसे बिन, जब तक मां अपने बेटे को हाथ से भोजन नहीं करा लेती, जब तक मां की संतुष्टि नहीं होती, बेटे की तृप्ति नहीं होती। और जब तक सावन के बाद, सावन में बहुत हल्की हल्की बारिश होती रहती है, लेकिन भादों में बड़ी तेज बारिश होती है। भादवे के अंदर जब तक बारिश नहीं हो जाती, तब तक धरती की तृप्ति नहीं होती।